अनोखा फैसला। पूरे गांव में कुछ ही देर में ये खबर आग से भी कई गुना तेजी से फैल गई। लोग घरों से निकल कर चौपाल पर आने लगे, मतलब पंचायत की जगह पे आने लगे। भीड़ धीरे धीरे बढ़ते हुए विशाल रूप लेने लगी। पंचायत के सारे पंच अपने आसन पर आसीन आपस में विचार विमर्श करते दिखे। पंचों की मगजमारी में सिर खपाने से ज़्यादा लोग उन दोनों लोगों को कुतूहलता से देखने में व्यस्त दिखे जो एक तरफ सिर झुकाए बैठे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। लोगों की खुसर फुसर धीरे धीरे बढ़कर शोर का रूप लेने लगी। क्या ज़माना आ गया है, कोई शर्म लिहाज नहीं रह गया। कल जब समाज और परिवार को अपना सिर शर्म से झुकता देखकर क्या इन्हें खुशी मिलेगी? एक बुजुर्ग ने पास ही खड़े गांव के लाला सेवक राम से कहा। लाला सेवक राम ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, शर्म लिहाज तो जैसे नई पीढ़ी ने छोड़ ही दी है, सब कुछ बर्बाद करते जा रहे हैं। बुजुर्ग की बात का जवाब देते हुए लाला सेवक राम ने कहा। तभी दोनों की बातों में तीसरे आदमी ने कूदते हुए कहा, काका, आज के नौजवानों को टीवी और फिल्म बिगाड़ रही हैं, ऊपर से विदेशी फैशन। जब हम बच्चे थे तब पिता के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं होती थी। जब पिताजी कभी बुलाते थे तो शरीर डर से कांपने लगता था। फिर ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से लाते? बुजुर्ग कहता है, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आज की औलाद तो तुरंत जवाब देने में अपनी शान समझती है और अपने बड़ों की बात ना सुनना अपना सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। बुजुर्ग की बात का कोई जवाब दे पाता तभी पंचायत के सबसे दबंग मुखिया सूरजभान सिंह जी की तेज और कड़क आवाज़ गूंज उठी। सभी ध्यान से मुखिया जी की बात सुनने लगे। पंचायत अपना निर्णय देने से पहले आप सभी गांव वालों का निर्णय सुनना चाहती है। जिस किसी को भी अपनी बात कहना है वह अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी बात कह सकता है। उसी आधार पर पंच निर्णय लेंगे कि क्या फैसला किया जाए। सम्मानित पंचों, मेरा तो विचार है कि इन दोनों के परिवारों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, तभी इन लोगों को सबक मिलेगा। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खड़े होकर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा। चारों तरफ से आवाज़ आती है, हाँ हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। इनके परिवार के साथ इनके साथ दोनों को ऐसी सज़ा देने से कुछ नहीं होना जाना है। सज़ा कुछ कठोर होनी चाहिए जिससे ये लगे कि प्यार करना गुनाह है। भविष्य को ध्यान में रखकर सज़ा देनी चाहिए। एक बुजुर्ग ने भीड़ के बीच लड़की मालती और लड़के दिलीप की ओर देखते हुए नफ़रत से कहा। मालती के कानों में जब यह बुजुर्ग के कहे शब्द गए तो एक पल के लिए उसने नज़र उठाकर उस बुजुर्ग को देखा जो मंदिर के बाहर अक्सर मिल जाया करते थे, जो अक्सर कहा करते थे, प्रेम से रहो, दूसरों से प्यार करो। अब ये कह रहे हैं। मालती के मन में उनकी बात दोहरा दी। दोनों को ऐसी सज़ा देने से कुछ नहीं होना जाना चाहिए। सज़ा कुछ कठोर होनी चाहिए जिससे ये लगे कि प्यार करना गुनाह है। भविष्य को ध्यान में रखकर सज़ा देनी चाहिए। मालती ने मन ही मन सोचा, क्या प्यार करना एक गुनाह है? उसने प्यार करके गुनाह किया है। मालती मन ही मन सोचने लगी, क्या प्यार करना गुनाह है? उसने प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है क्या? प्यार करना गुनाह है? ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। फिर लोगों की नज़र में प्यार करना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? जितना भी प्यार के बारे में सोचती मालती उतना ही उलझती जाने लगी। मालती को वो दिन याद आ गए
जब उसने दिलीप के साथ प्यार को निभाने की कस्में खाई थी, भगवान के भरोसे, भगवान के सामने, पश्चिम दिशा में सूरज के डूबते ही मेहनत का इंसान, पक्षी और जानवर अपने अपने घर की ओर लौटते। उन सभी के चेहरों पर अपनों से मिलने की लालसा पल पल बढ़ती जाने लगी। ऐसी बेचैनी उन किसानों के मनों में भी थी जो उनके घर में भी हो रही थी। उनकी पत्नियां श्रृंगार किए अपने पति का खेत से आने का इंतजार पलक बिछाकर करने लगी। दिन की विदाई होते ही धीरे धीरे रात ने अपने बड़े बड़े पर फैलाने शुरू कर दिए। शाम के धुंधलके में मालती खेतों की पगडंडी पर लेकिन सावधानी से पीछे देखते हुए जल्दी जल्दी चलती जा रही थी। मालती चलते चलते एक ईख गन्ने के खेत के पास रुक जाती है। मालती ने एक बार फिर से सावधानी बस चारों तरफ देखती है। चारों तरफ देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो इत्मीनान से खेत में घुस जाती है। कितनी देर कर दी आने में? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, दिलीप ने नाराज़गी भरे लहजे में मालती से कहा। मालती ने कहा, तुम मर्द हो, तुमसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेगा। दिन छिपे लड़की को घर से निकलते देख सभी सवाल करते हैं। मैं कैसे कैसे आई हूँ मैं ही जानती हूँ। मालती ने दिलीप के पास आते हुए उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा। दिलीप कहता है, मालती तुम नहीं समझ सकती मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। तुम्हें ना देखूँ तो मुझे चैन नहीं आता, ना देखा तो दिल भी और बेचैन हो जाता है। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दिलीप ने दिल की बात अपने होठों पर लाते हुए मालती से कहा। तुम्हारी यही बातें मुझे और दीवाना बनाती हैं, पागल बना देती हैं। दिलीप तुम ज़्यादा सोचा मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान हम प्रेमियों के साथ है। और तुमने अपने बड़े भाई से बात की क्या? भाई के गुस्से को देखकर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दिलीप ने अपनी मजबूरी मालती से कह दी। ऐसा कब तक चलेगा? मैं और तुम कब तक यूं ही प्यार की आग में जलते रहेंगे? कब तक यूं ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मालती बेचैनी से कहती है। मैं पंडित हूँ और तुम ठाकुर, जाति का अंतर है हम दोनों के बीच। भैया शायद इस मुद्दे को लेकर रिश्ते को राजी ना हों। दिलीप ने मालती से मन की आशंका प्रकट करते हुए कहा। मालती कहती, बुद्धू जब तुम खुद ही हिम्मत हार जाओगे तो मैं क्या करूँगी? मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं जहर देकर अपनी जान दे दूँगी। मालती की बात सुनकर दिलीप ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें मेरी कसम है, ऐसा सपने में भी मत सोचना मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूँगी जो तुमको पसंद नहीं है। तौबा करती हूँ। लेकिन दिलीप कहता है, लेकिन शब्द फिर से ले आई तुम हमारे बीच में। मुझे मगर लेकिन परंतु मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। दिलीप ने मालती से कहा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है? मैं बदल जाऊंगा? दिलीप यह कहकर कुछ देर सोचने के बाद मालती की नज़रों में नज़र डालते हुए कहता है। मालती और उसकी नज़र आपस में मिलती है। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रहते हैं। कुछ पलों बाद दिलीप अपने दांतों के पास अपना सीधे हाथ का अंगूठा लाकर उसे अपने दांतों से अंगूठे की खाल को काट लेता है। थोड़ा सा दबाते ही उसमें से खून निकलने लगता है। मालती उसे देखती रहती है, सोचती है क्या कर रहा है। तभी जल्दी से दिलीप अंगूठे से निकले खून से मालती की मांग भर देता है। मालती आश्चर्यचकित कभी अपनी मांग और कभी दिलीप को देखती रहती है। क्या कहे, वो स्टैचू की भांति दिलीप को देखे जा रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा दिनेश ने उसकी मांग सिंदूर से नहीं अपने खून से भर दी है। मालती कहती है, ये तुमने क्या किया दिलीप? दिलीप
कहता है, आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। इससे बड़ा प्यार का सबूत मैं नहीं दे सकता। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं कल ही अपने भैया से बात करता हूँ, भैया राजी हो गए तो ठीक है, वरना हम भाग चलेंगे इस गांव और गांव वालों के से दूर, लोगों से दूर, अपने घर परिवार से दूर। तुम मेरा साथ दोगी ना मालती? दिलीप, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बस इशारा भर कर देना। अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मालती ने दिलीप की बात का जवाब देते हुए कहा। मालती की बात सुनकर दिलीप ने उसे अपने अंक पास अपने बाहों में भर लिया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे सुनहरे हसीन सपनों के बारे में बात करते रहे। दिन पर दिन बीतते गए। दिलीप अपने भाई दयाशंकर से अपने और मालती के रिश्ते की बात नहीं कर पाया। कभी भाई का मूड ठीक नहीं दिखा तो कभी भाई कुछ ज़रूरी काम से बाहर चले गए थे। दिलीप क्या करे? कई प्रयास करने के बाद भी दिलीप अपने भाई से बात नहीं कर पाता है। दिलीप और मालती का मिलना निरंतर चलता रहा। जब भी मालती दिलीप से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, भाई से तुमने बात की क्या? भाई से जब भी बात करने जाता हूँ उनका मूड ठीक नहीं दिखता, बात नहीं कर पाया। भाई आजकल बहुत व्यस्त हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मौका देखकर भाई से अपने रिश्ते की बात कर लूँगा। दिलीप ने मालती को आश्वासन देते हुए कहा। दिलीप, कैसा ऐसा कब तक चलेगा? उधर पिताजी भी हर दिन मेरे रिश्ते के लिए भागते रहते हैं। मैं कब तक तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहूँगी? पिताजी कोई अच्छा लड़का देखकर कहीं मेरी शादी न कर दें। कहीं ऐसा ना हो जब तक तुम अपने भाई से बात करो उससे पहले मेरे पिताजी किसी दूसरे के हाथ में मेरा हाथ देकर फ्री ना हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो? मालती ने आने वाले डर के बारे में बताते हुए कहा। दिलीप कहता, तो क्या? दिलीप ने डरते हुए पूछ ही लिया। तुम ना मिले तो जहर खा लूँगी। मैं जहर की शीशी भी ले ली है, मालती ने दिलीप से कहा। दिलीप ने मालती को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मालती, तुम ज़्यादा मत सोचो। भगवान हमारे साथ है और हमने सच्ची मोहब्बत की है। सच्ची मोहब्बत करने वालों के साथ भगवान भी रहता है। देख लेना, मेरी दुल्हन तुम ही बनोगी, दिलीप ने मालती से कहा। कहते हैं, इश्क और मुश्क छिपाए बिना नहीं रहता। और एक दिन मालती और दिलीप को गांव वालों ने छिप छिप कर मिलते रंगे हाथ पकड़ लिया और पंचायत के हवाले कर दिया। सूरज भान की कड़क, तेज और दमदार आवाज़ गूंजने से मालती की सोच टूट जाती है। आप लोगों की बात सुनी, सूरज भान कहते हैं। आप लोगों की बात सुनी, अब हम दिलीप की बात भी सुन लेते हैं। सभी गांव वालों की नज़रें दिलीप पर जा टिकती हैं। दिलीप से सूरज भान कहता है, दिलीप, तुम्हें पंचायत से कुछ कहना है? हम चाहते हैं तुम्हें भी बोलने का एक मौका दिया जाए। कुछ पल तक सर झुकाए सोचने के बाद दिलीप कहता है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और कैसे? आप हमारी बात क्यों सुनेंगे? आपकी नज़र में प्यार करना गुनाह है तो हमने किया है। छिप छिप कर हम मिलते थे, वो भी सही है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमें जो भी सज़ा देंगे वो हमें कबूल है, मंजूर है। लेकिन याद रखना, आज के बाद कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। क्या आप लोग एक जाति के हैं? फिर भी आप सभी हिल मिलकर गांव में एक साथ रहते हैं, साथ खाते हैं और एक साथ त्योहार मनाते हैं। क्या आपकी इस दुनिया में तो लोगों के बढ़ जाने से कुछ होगा? नहीं होगा, उल्टे प्यार ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और हम दोनों आप सभी के शुक्रगुजार ताउम्र रहेंगे। दिलीप इतना कहकर मालती की ओर देखता है। उसकी नज़रें मालती से नज़रें चार होती हैं, फिर झुक जाती हैं। सभी की नज़र दिलीप और मालती पर टिक जाती है। फिर भीड़ के बीच में बैठे दिलीप के बड़े भाई दयाराम और
मालती के पिता ठाकुर धीरज प्रताप पर जाकर टिकती है। लोगों को अपनी तब देख उन दोनों की नज़रें स्वतः झुक जाती हैं। पंच और सूरजभान दिलीप और मालती को कुछ देर तक देखते रहने के बाद पंचों से बात करने लगते हैं। कुछ समय तक उनके बीच बातचीत होने लगती है। गांव वाले बड़ी ही अधीरता से इस फैसले के इंतज़ार में एक पैर पर खड़े दिखते हैं। उनका उत्साह चरम पर था। देखें क्या होता है, इन प्यार करने वालों को क्या सज़ा देते हैं। पंचों ने दिलीप के भाई दयाराम और मालती के पिता ठाकुर धीरज प्रताप को बुलाकर बात की। यह देखकर दिलीप और मालती के दिल में भी तेजी से दिल धड़कने लगे। भगवान सब कुछ ठीक करें, वरना हम अपनी जान दे देंगे। जान देने से पीछे भी नहीं हटेंगे। परिवार और गांव वालों को उनके प्यार पर एतराज़ है। उनके मरने पर तो नहीं होगा, जीते जी नहीं तो मर के तो हम मिल ही सकते हैं। सभी गांव वाले गुस्से से खड़े हो जाते हैं। एक गांव वाला कहता है, मुखिया जी आप हमें इजाज़त दीजिए, अभी हम मिलकर इन दोनों की सारी अकड़ प्यार निकाल देते हैं। भाइयों आप सब लोग शांति से बैठ जाइए। पंचायत ने सबकी दलील सुनने के बाद फैसला कर लिया है। पंचायत का फैसला हमारे बुजुर्ग और तजुर्बेकार सरपंच इनायत खां जी करेंगे। सभी की नज़र सरपंच इनायत खां पर टिक जाती है। इनायत खां ने बोलने से पहले सारे गांव वालों को देखते हैं और कहते हैं, इन प्रेमियों को सज़ा देना अपने भगवान खुदा को नाराज़ करने के बराबर है। इनायत खां की बात सुनकर सभी गांव वाले सख्ते में आ जाते हैं और सोचते हैं, इनायत जी ये क्या कह रहे हैं, ये तो सीधे सीधे प्यार करने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। एक गांव वाले ने अपने पास बैठे दूसरे गांव वाले से कहा, तो दूसरे गांव वाले ने कहा, भाई तू सही कह रहा है। आप सभी सोच रहे होंगे कि कहीं इनायत का बुढ़ापे में पगला तो नहीं गया है, कहीं इन दोनों को छोड़ तो नहीं देगा। ऐसा नहीं है, हमने इन दोनों के घर वालों से बात की, उनको इन दोनों के रिश्ते से एतराज़ नहीं है। दोनों परिवार वाले इन दोनों की शादी कर देने के पक्ष में हैं। इनायत खां की बात सुनकर मालती और दिलीप दोनों खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है उनका एक सपना, देखा हुआ सपना सच हो जाएगा। इनायत खां एक सांस लेकर फिर से सभी को देखते हुए कहते हैं, लेकिन हमें तो हर कदम भविष्य को देख कर लेना है, गांव की भलाई को देख कर लेना है, जिससे गांव का माहौल गंदा ना हो। इसलिए पंचायत ने फैसला लिया है कि इन दोनों की शादी करके इस गांव से तड़ी पार कर दिया जाए। फिर इन दोनों को ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर इस गांव में कदम रखने का मतलब इस गांव में आने का प्रतिबंध रहेगा। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके साथ दुश्मनों वाला सलूक किया जाएगा। इनायत खां दयाशंकर और ठाकुर भानु प्रताप को देखता है। ये फैसला इन दोनों के परिवार को भी मानना होगा, दिल पर पत्थर रख कर मानना होगा। आज नहीं तो कल इन दोनों को इनके परिवार वाले माफ़ भी कर सकते हैं, तब भी ये इस गांव में नहीं आ सकते। और अगर इनके परिवार इनसे मिलना चाहे तो वो इनसे इस गांव से बाहर जाकर मिल सकते हैं। तो गांव की पंचायत उनको रोकेगी नहीं। एक पल सभी को देखता है और फिर गांव वाले उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इनायत खां आगे कहते हैं, ऐसा नहीं है कि पंचायत इन्हें कठोर सज़ा नहीं दे सकती, हम इनको कठोर से कठोर सज़ा दे सकते हैं। हमने सज़ा भी सोच ली थी, लेकिन अगले ही पल हमारा माथा ठनका। अगर हम आज इनको सज़ा दे देते हैं तो आगे क्या हो सकता है। उस पर भी विचार विमर्श किया, चिंतन भी किया, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद हम सभी पंचों ने सोचा, कितने भी नियम कायदे इन दोनों पर हम सब लगा दें, कितनी भी दीवारें क्यों ना खड़ी कर दें, कितनी भी शक्ति लगा दें, ऐसा करने से इन दोनों का प्यार और बढ़ता जाएगा। कहते भी हैं, जिस काम में जितनी पाबंदी लगाते हैं उस काम को करने का सभी का मन बार बार करता है। ठीक ऐसा ही इनके प्यार में हो सकता था।
ऐसा कोई रास्ता निकालने का हम सब पंचों का पर दबाव था, और कहीं गलती से इनकी शादी इनकी मर्जी के बिना इनके घर वाले कर देते तो फिर ये दोनों अपने नए नए जीवन साथी के साथ वैसा रिश्ता ना रख पाते जैसा एक पति पत्नी के बीच होता है। इनका प्यार हर वक्त इनके अंदर हिलोरे मारता रहेगा, जिससे ये दोनों अपने नए जीवन साथी के साथ साथ दिन रात लड़ते रहते, जिससे इन दोनों के साथ साथ इनके परिवार वालों का भी जीवन नरक समान हो जाता। कुछ देर में शिव मंदिर के अंदर इनकी शादी संपन्न की जाएगी और फिर इन दोनों को इस गांव की सीमा से बाहर तक छोड़ दिया जाएगा। ये आदेश पंचायत देती है। इतना कहकर कुछ समय के लिए इनायत खां चुप हो जाते हैं। सभी गांव वालों को देखते हुए कहते हैं, यह हम पंचों का फैसला है, जो दिलीप और मालती के परिवार और इन दोनों को भी मंजूर है तो ठीक, वरना इन दोनों के परिवार को भी इन दोनों के साथ इस गांव की सीमा से बाहर कर दिया जाए। पंचायत का यही फैसला है। इनायत खां अपनी बात ख़त्म करते हैं। सभी गांव वाले ताली बजाकर पंचायत के फैसला का सम्मान करते हैं। पंचायत का फैसला सुनकर दिलीप और मालती हैरान परेशान होकर अपने घर वालों को देखने लगते हैं। कहीं वो पंचायत के फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन उन्हें हैरानी होती है जब मालती के पिता ठाकुर धीरज प्रताप खड़े होकर पंचायत के फैसले से सहमत होते हुए कहते हैं, मैं पंचायत के फैसले के साथ हूँ। दिलीप का बड़ा भाई दयाशंकर खड़ा होकर एक बार दिलीप की ओर देखते हुए कहता है, मुझे भी पंचायत का फैसला मंजूर है। जैसे दिलीप अपने बड़े भाई की बात सुनता है तो उसका दिल कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर देता है। उसे लगता है कि कम से कम उसका बड़ा भाई, जो उसका खून भी है, खून का रिश्ता भी है, तो उसका साथ देगा। लेकिन उसने भी पंचायत के फैसले के विरुद्ध नहीं गए। कुछ समय बीत जाने के बाद भी दिलीप और मालती के कानों में पंचायत के फैसले की आवाज़ गूंजती रही। गांव का माहौल गंदा ना हो, इसलिए पंचायत ने फैसला लिया है कि इन दोनों की शादी करके इस गांव से तड़ी पार किया जाए। फिर इन दोनों को ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर इस गांव में कदम रखने का मतलब इस गांव में आने का प्रतिबंध रहेगा। ये इन दोनों के परिवार को मानना होगा। आज नहीं तो कल इनके परिवार इनको माफ़ भी कर देते हैं, तब भी ये कभी इस गांव में नहीं आ सकते। और अगर इनके परिवार इनसे मिलना चाहे तो वो इनसे इस गांव से बाहर जाकर मिल सकते हैं। तो गांव की पंचायत उन्हें रोकेगी भी नहीं, कोई पाबंदी भी नहीं लगाएगी। गांव के लोग दिलीप और मालती को पकड़कर शिव मंदिर में ले जाते हैं। दोनों को दूल्हा और दुल्हन की पोशाक पहनाई जाती है। फिर दोनों की शादी पूरे विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर दी जाती है। दिलीप और मालती एक दूसरे के बनकर खुश हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गांव से हमेशा हमेशा के लिए अपनों से छूट जाने का गम भी है। सभी गांव वाले दिलीप मालती को सुखी संसार का आशीर्वाद देकर गांव की सीमा तक छोड़ने जाते हैं। दिलीप और मालती की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। दिलीप और मालती अपने गांव को एक नज़र भर देखते हैं, जिस मिट्टी में, जिन लोगों के बीच, जिन पेड़ पौधों के साथ वो बड़े हुए हैं, उसको छोड़कर जाना एक अलग ही तरह का दुख है। दोनों बड़े भारी मन से उस गांव से दूर चले जा रहे हैं। एक पल मुड़ के वो देखते हैं और फिर वापस गांव से बाहर की ओर रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। एक अनोखे फैसले को पूरा करने के लिए। एक अनोखा फैसला। कहानी समाप्त।